आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के ज्योग्राफी भूगोल अध्याय 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर चल रहे हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है मेरा कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे जवाब उत्तर बी कह रहा है दूसरा, भारत का स्थान दूसरा है। अब हमारा देश जो है प्रथम स्थान पे आ गया है। उत्तर सवाल नंबर 2 कह रहा है विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो सवाल नंबर 2 का जवाब नंबर बी कह रहा है 60%। 60% आबादी जो है वो एशिया महाद्वीप में निवास करती है। सवाल नंबर 3 कह रहा है किस शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। तो सवाल नंबर 3 का जवाब नंबर सी कह रहा है 21वीं शताब्दी में 600 करोड़ पार कर गई। सवाल नंबर 4 कह रहा है एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये किसने कहा था कि एशिया महाद्वीप में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये किसने कहा था। तो सवाल नंबर 4 का जवाब नंबर सी कह रहा जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा था कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। सवाल नंबर 5 कह रहा मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% कितने प्रतिशत स्थल में निवास करता है। यानी मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या जो है 90% जो है वो कितने प्रतिशत पर निवास करती है। सवाल नंबर 5 का जवाब नंबर बी कह रहा है 10% पे। 10 यानी दुनिया की 10% जमीन पे जो है 90% आबादी निवास करती है। सवाल नंबर 6 कह रहा है 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ, 1750 ईस्वी के आसपास जब औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ तो उस समय विश्व की जनसंख्या कितनी थी। यानी उस समय दुनिया की आबादी जो थी तो वो कितनी थी। तो सवाल नंबर 6 का जवाब नंबर सी कह रहा 55 करोड़। यानी 55 करोड़ 1750 के आसपास जो थे वो मात्र 55 करोड़ ही दुनिया की आबादी थी और आज 7 अरब प्लस हो गया है। सवाल नंबर 7 कह रहा किसने अपने सिद्धांत में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ती है। यानी लोगों की जो संख्या बढ़ रही है वो खाद्य की जो आपूर्ति जो डिमांड है उससे ज्यादा लोगों की आबादी है ना बढ़ रही है। वो किसने कहा था। सवाल नंबर 7 का जवाब नंबर बी कह रहा थॉमस माल्थस ने कहा था कि लोगों की आबादी खाद्य आपूर्ति से ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रही है। सवाल नंबर 8 कह रहा है इनमें से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। यानी यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है, पहला में है ब्राजील, दूसरा में संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा में है इंडोनेशिया, चौथा में बांग्लादेश। तो सवाल नंबर 8 का जवाब नंबर बी कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका जनसंख्या जो है यहाँ पे सबसे अधिक है चारों में। सवाल नंबर 9 कह रहा है निम्नांकित में किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। यानी कौन सा देश है जिसकी आबादी बढ़ने के बजाय वो घटती जा रही है। तो वो जो है सवाल नंबर 9 का जवाब नंबर डी कह रहा है डेनमार्क की आबादी जो है वो बढ़ने के अलावा वो घटते ही जा रही है दिन ब दिन। सवाल नंबर 10 कह रहा है अनुमानतः किस वर्ष में भारत की जनसंख्या 2 अरब हो जाएगी। तो अनुमान लगाया गया है कि 2036 में, यानी 10 का बी कह रहा है 2036 में भारत की आबादी 10 अरब यानी भारत की आबादी 2 अरब हो जाएगी। सवाल नंबर 11 कह रहा है किसके अनुसार आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल, महामारी या परस्पर लड़कर बहुत लोग स्वतः मर जाएंगे। यानी किसके अनुसार, यानी कौन ऐसा भूगोलवेत्ता कहे कि आबादी बहुत अधिक हो जाने पर अकाल, महामारी या परस्पर लड़कर बहुत लोग स्वतः खुद ही मर जाएंगे। तो ये 11 का एक कह रहा थॉमस माल्थस ने कहा था कि आबादी बहुत होने के कारण जो है इंसान अकाल और भूखमरी से खुद मरना शुरू कर देंगे। सवाल नंबर 12 कह रहा है माल्थस ने अपने सिद्धांत में किस वर्ष कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो माल्थस ने कब कहा था। यहाँ पे कोई विकल्प इसमें नहीं दिया गया, बाकी सारे विकल्प गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। सवाल नंबर 13 कह रहा भरमौर जनजाति क्षेत्र संबंधित है किससे है। तो भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है वो संबंधित जो है 13 का एक कह रहा गद्दी से। भरमौर जनजाति जो क्षेत्र जो है वो गद्दी से समुदाय से संबंधित है। सवाल नंबर 14 कह रहा है मसाई जनजाति किससे संबंधित है। मसाई जनजाति जो है संबंधित है वो किससे है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका इससे किसी से नहीं है। अगर जनजाति की बात हो रही है तो जनजाति के बारे में बता दें आपको कि एस्किमो साइमोयड्स जनजाति जो है वो ध्रुवीय व ठंडे प्रदेश के निवासी हैं। वो ध्रुवीय और ठंडे प्रदेश के निवासी में वो एस्किमो साइमोयड्स जनजाति पाए जाते हैं। और पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति जो है वो विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी कहे जाते हैं। मतलब विषुवत रेखीय सघन वनों के निवासी जो है पिग्मी, सेमांग, सकाई जनजाति पाई जाती है। उसके अलावा बुशमैन जनजाति जो है वो उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी में मतलब पाए जाते हैं बुशमैन जनजाति।
और मसाई व बद्दू जनजाति जो है वो उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों में निवास करते हैं। और उसके अलावा खिरगी जनजाति जो है वो समशीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्रों के निवासी पाए जाते हैं। वहाँ वहाँ वो जो है जहाँ समशीतोष्णकटिबंधीय हो गए वहाँ खिरगी जनजाति पाई जाएगी। उसके अलावा भील, गौंड, संथाल, मीना, नागा व अन्य जनजातियाँ जो होती हैं वो जो है दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका भरमौर जनजाति जो है यहाँ पे किसी से नहीं है। सवाल नंबर 14 कह रहा है मासाई जनजाति संबंधित है, यानी मासाई जनजाति ये भी यहाँ पे कह रहा है, यानी भरमौर तो हो गया गद्दी समुदाय से, लेकिन मासाई जो है यहाँ पे किसी से नहीं है। सवाल नंबर 15 कह रहा है कुलगाड़ी किस देश के से में अवस्थित है, यानी कुलगाड़ी जो है वो किस देश में अवस्थित है। सवाल नंबर 15 का जवाब नंबर सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कुलगाड़ी संबंधित है। सवाल नंबर 16 कह रहा है निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, यानी जनसंख्या परिवर्तन कारण कौन नहीं है। तो आवास जो है वो जनसंख्या परिवर्तन कारण नहीं है, बल्कि प्रवास है, जन्म है, मृत्यु है, ये सब जनसंख्या परिवर्तन कारण है, लेकिन आवास जो है वो कारक नहीं है। सवाल नंबर 17 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, विरल जनसंख्या जहाँ आबादी कम मिलती है। तो 17 का ए कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेश की जो है आबादी जो है वो बहुत ही कम है। सवाल नंबर 18 कह रहा है 18वीं यानी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी, यानी 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी। 18 का सी कह रहा है 600 करोड़। 600 करोड़ जो है वो 21वीं शताब्दी में जनसंख्या दर्ज की गई थी। सवाल नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कौन ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या जो है वृद्धि जो है जनसंख्या ज़्यादा है। तो वो 19 का ए कह रहा है एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप की आबादी सबसे ज़्यादा है। और अगर प्रतिशत तेजी से बढ़ोतरी की अगर बात करें तो यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सवाल के हिसाब से एशिया महाद्वीप को हम यहाँ पे चुनेंगे। सवाल नंबर 20 कह रहा है किस वर्ष विश्व की मानव विकास यानी मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई, यानी कौन साल था कि मानव की जनसंख्या यानी किस वर्ष दुनिया की आबादी जो है 6 अरब हो गई थी, 600 करोड़ जो हो गई थी, कब हो गई थी। सवाल नंबर 20 का जवाब नंबर डी कह रहा है 1999 में। 1999 में मानव की आबादी जो है 600 करोड़ हो गई थी, यानी 6 अरब हो गई थी। सवाल नंबर 21 कह रहा है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, यानी कौन सा द्वीप है जहाँ सबसे ज्यादा घनत्व आबादी पाया जाता है। तो वो सवाल में 21 का ए है जावा द्वीप। जावा द्वीप में जो है इंसान की आबादी सबसे ज्यादा घनत्व में पाई जाती है। सवाल नंबर 22 कह रहा है सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित किस महादेश में है। नहीं, यहाँ पे सवाल नंबर 22 का ए है उत्तरी अमेरिका में। ये TRE 3 में भी पूछा गया था। TRE 3 में ज्योग्राफी में जो है ना PGT लेवल में ये पूछा गया था क्वेश्चन, या अभी इस बार सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या किस महादेश में है। तो उत्तरी अमेरिका महादेश में है। सवाल नंबर 23 कह रहा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है, यानी कौन ऐसा कारक है जो जनसंख्या को प्रभावित करता है। तो देखिए यहाँ पे स्थलाकृति नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, प्राकृतिक वनस्पति भी नहीं है, लेकिन 23 का डी कह रहा है जलवायु। जलवायु कारण जो जनसंख्या में जनसंख्या को प्रभावित करता है, जैसा जलवायु होता है वहाँ के निवासी लोग भी उस तरह निवास करते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी कौन सा देश का लिंग अनुपात दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो 24 का डी का लाइटविया का लिंग अनुपात दुनिया में सबसे ज्यादा है। सवाल नंबर 25 कह रहा है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत जो दिया था वो किसने दिया था। सवाल 25 का सी कह रहा है नोएस्टीन महोदय जो थे वो जनांगीय संक्रमण सिद्धांत का है ना परिचय दिया था। सवाल नंबर 26 कह रहा है निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यानी कौन ऐसा है जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सवाल 26 का डी कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र जो है वो बहुत ही सघन जनसंख्या क्षेत्र है, जिसमें भारत भी आ जाता है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में गिनती आ जाता है। सवाल नंबर 27 कह रहा है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन क्षेत्रों में उन देशों में बड़ा होता है जहां। सवाल कह रहा है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां क्या होता है। 27 का डी कह रहा है मृत्यु दर निम्न है। जहां मृत्यु दर कम है वह जनसंख्या का आकार जो है बड़ा हो जाता है। सवाल नंबर 28 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब कौन सा क्षेत्र है जहाँ विरल जनसंख्या नहीं पाई जाती है। तो 28 का सी कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है जहाँ विरल जनसंख्या क्षेत्र नहीं पाई जाती है। कहने मतलब कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। दक्षिण पूर्वी एशिया विरल नहीं बल्कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कहे जाते हैं। सवाल नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहाँ प्रतिकर्ष कारक नहीं है। 29 का बी कह रहा है चिकित्सा शैक्षिक सुविधा जो है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है बल्कि जलाभाव है,
बेरोजगारी है, महामारी है। सवाल नंबर 30 कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या महाद्वीप वाला जो है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वो 30 का सी कह रहा है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है सबसे अधिक जनसंख्या महाद्वीप वाला देश है। सवाल 31 कह रहा है निम्न में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, मतलब कौन एक ऐसा तथ्य जो सही नहीं है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी। हाँ बात सही है, ये बात सही कह रहा है। बी कह रहा है विश्व जनसंख्या में प्रतिवर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। जाहिर सी बात है, हर साल जो है 8 करोड़ लोग एक्स्ट्रा पैदा होकर के इसमें जुड़ जाते हैं, आबादी में एक अपना योगदान देते हैं। और डी कह रहा है जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। ये बात भी सही है, लेकिन सी जो है ये गलत है। सी इसलिए कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे। नहीं, 100 वर्ष नहीं लगा, बहुत एक साथ बढ़ गया। सवाल नंबर 32 कह रहा विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, यानी कौन सा महाद्वीप है जहाँ की 90% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्र कहलाती है? तो सवाल नंबर 32 का एक कह रहा उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तर अमेरिका में जो है विश्व के जो है महाद्वीप जो है उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसमें 90% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्र में गिनती हो जाती है। सवाल नंबर 33 कह रहा भारत में 1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर कितने व्यक्ति आश्रित हैं, यानी भारत के 1 हेक्टेयर भूमि पर 5 लोग, 33 का एक अरब 5 लोग आश्रित हैं। अब ये संख्या बढ़ने वाला आंकड़ा। सवाल नंबर 34 कह रहा रूस को छोड़कर यूरोप के 40 स्वतंत्र देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग निवास करते हैं, यानी रूस को छोड़ करके, अगर रूस को हम छोड़ दें तो 40 जो आज़ाद देश है उस देशों में सम्मिलित रूप से कितने लोग निवास करते हैं? तो 34 का 1 अरब 50 करोड़ लोग जो है अकेला रूस को छोड़ करके बाकी लोग जो है जितने 40 जो देश है उसमें से मात्र 50 करोड़ लोग ही निवास करते हैं। सवाल नंबर 35 का भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, यानी भारत की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर अभी फिर आंकड़ा चल रहा ताजा आंकड़ा तो वो 1.7% है, यानी 1.7% आबादी जनसंख्या चल रहा है वार्षिक। सवाल नंबर 36 का जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या है ना जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? जर्मनी की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 36 का सी कह रहा -0.1 इसलिए यहाँ की जहाँ जो है जर्मनी की आबादी जो है दिन दिन घटती जा रही है। जितने देश डेवलप होंगे आबादी वहाँ उतना ही घटती जाएगी, क्योंकि इंसान के पास उतना वक्त ही नहीं मिलता है ना इधर उधर समय बिताने के लिए, इसलिए। सवाल नंबर 37 कह रहा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, यानी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कहाँ केंद्र है, कहाँ के लोग ज़्यादा रहने वाले हैं वहाँ मिलते हैं? तो 37 का सी कह रहा मैदानों में जो है लोग ज़्यादा मिलते हैं, बल्कि पर्वतीय क्षेत्र में नहीं मिल पाते क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र बहुत ठंडी होती है, पठारी क्षेत्र में उबड़ खाबड़ होती है, सामान साधन लाने में ले जाने में बहुत मुश्किल है, मरुस्थली में लोग नहीं निवास कर सकते क्योंकि वहाँ हरियाली नहीं, खेती बाड़ी नहीं होगी तो इंसान किस तरह का रहेगा वहाँ पे, बहुत मुश्किल जीना हो जाता है वहाँ पे। लेकिन मैदानी इलाकों में हर चीज़ की है ना भरमार सुविधाजनक है ना सुविधा प्रदान की जाती है। सवाल नंबर 38 कह रहा है दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है जनसंख्या केंद्रित कहाँ है? तो 38 का डी कह रहा है नदी घाटियों के उच्च भागों में, नदी घाटी के जो उच्च भाग होते हैं वहाँ जो है ये जनसंख्या केंद्रित आश्रित है। सवाल नंबर 39 कह रहा है 1850 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, यानी 1850 ईस्वी में दुनिया की आबादी कितनी थी? तो 39 का बी करा 100 करोड़ जो थे दुनिया की आबादी 1850 के लमसम में 100 करोड़ यानी 1 अरब हो चुका था। सवाल नंबर 40 कह रहा है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, लेकिन अब जो है भारत नया आंकड़ा जब भी करना होगा तो अब भारत का नाम वहाँ पे लिया जाएगा। सवाल नंबर 41 कह रहा है निम्न जनसंख्या वाला देश महादेश कौन है, यानी कौन जनसंख्या ऐसा है जहाँ की आबादी बहुत ही कम है? तो निम्न जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? अब महाद्वीप भी और महादेश भी कौन सा? 41 का बी करा ओसेनिया यानी ऑस्ट्रेलिया एवं नजदीकी द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया नजदीकी द्वीप समूह को मुश्किल से 1 किलोमीटर पे 17 आदमी निवास करते हैं, कम बेस उससे भी कम है।